खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, फितना खारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारिज मारे गए। खुरम में पुलिस और फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। खारिज फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर और वज़ीर आज़म की खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सत्ताइश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, खारिज के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रखी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर शहरी रहमान समेत सियासी क़यादत का दहशतगर्दों के खात्मे का आज़म। महंगाई और करेंसी गिरावट के खिलाफ ईरान में एहतजाज, 14 दिन से जारी मुजाहिरों में मजीद शिद्दत। अमरीकी मीडिया ने दावा किया, ईरान में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 200 से ज्यादा हलाकतें हुई। 26 बैंकों, 2 अस्पतालों, 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए, जिसके नतीजे में कई एहलकार जख्मी हुए। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। इंसानी हकूक के गैर मुल्की इदारों का कहना है, ईरान के तमाम 31 सूबों में 100 से ज्यादा शहरों में एहतजाज फैल गया है। तुर्की ने इस्तांबुल से तेहरान जाने वाली तमाम 5 परवाजें मनसूख कर दी। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों की मुआवनत के लिए 24 घंटे राब्ता किया जा सकता है। दफ्तर खारजा की पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। दफ्तर खारजा ने कहा, हालात बेहतर होने तक पाकिस्तानी शहरी ईरान का गैर जरूरी सफर न करें। ईरान में मुकीम शहरी सफारती मिशन से मुसलसल राब्ते में रहें। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को एहतियात और गैर जरूरी नकलो हरकत कम करने की हिदायत। अपनी हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देने का मशवरा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा, ईरान में अवाम का कत्लेआम हुआ तो मुदाखलत करेगा अमरीका। इसका मतलब ईरान में फौजें उतारना नहीं। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। आज ईरानी लोग अपनी हुकूमत को जवाब दे रहे हैं। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खत अरसाल कर दिया। लिखा, हम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात को मुस्तरद कर देते हैं। अमरीकी इक़दामात आलमी क़ानून की खिलाफ वर्जी करार अमरीका इसराइल के साथ मिलकर तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। सुप्रीम लीडर ख़ामनाई ने कहा, कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी सफीर रजा मुक़द्दम ने कहा, अमरीका गैर अक़ली दौर से गुजर रहा है। ईरान ने बारहा साजिशों का सामना किया, हर बार ईरान सुर्खरू हुआ। ईरानियों की अक्सरियत रियासत के साथ है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों की मजम्मत, तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तीनों ममालिक ने ईरान की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज तशद्दुद से गुरेज करें। हुकाम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ करें। आज़ादी इज़हार पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दें। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज के तशद्दुद पर तशवीश है। अवाम को किसी इंतकामी कार्रवाई के खौफ के बगैर अपने हुकूक का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाना चाहिए। अवाम के जायज़ मुतालबात मानना किसी भी हुकूमत का फ़र्ज होता है। ईरान की हुकूमत को मुजाहिरीन की बात सुननी चाहिए और उनके जायज़ मुतालबात मानने चाहिए। तुर्किया का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार। गैर मुल्की मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग का दावा। कहा, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई इत्तेहाद होगा। इससे मशरिक़ वस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गुज़िश्ता बरस मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। किसी एक मुल्क के खिलाफ जारी दोनों ममालिक के खिलाफ जारी तस्वुर की जाएगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने के लिए तीनों ममालिक के दरमियान मुआहदा जल्द मुमकिन है। सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर और काउंसिल जनरल ने इस्तकबाल किया। OIC रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा इजलास में शरीक होंगे।
इजलास में सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इस इसराइली इक़दाम की मजम्मत की जाएगी। सोमालीलैंड को सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार दिया गया। इसहाक डार सोमालिया की तस्लीम शुदा सरहदों की सलामती की हिमायत का अदा करेंगे। आलमी सतह पर तब्दीलियों और दो तरफा ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी काउंसिल खाने की नई इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। बेशतर शहरों में पारा नुक्ता अंजमात से नीचे आ गया। स्कर्दू आज भी सबसे ठंडा इलाका, पारा -13 तक गिर गया। अस्तोर में -12, हुंजा में -9, गिलगित में -7 रिकॉर्ड, कल्लाब में -9, कोयटा में -4, दीर में -6, मालमजाबे में -4, एबटाबाद और सैदुल शरीफ में -2, पिशावर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी में पारा -2, चकवाल में -1, मुल्तान रावलपिंडी में 0, लाहौर में 3 डिग्री। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफे के बाद स्कूलों की छुट्टियों में इजाफा मुतवक्के। सूबाई वज़ीर तालीम ने वालिदैन से राय लेने का सिलसिला शुरू कर दिया। एक्स पर पोस्ट में छुट्टियों से मुतालिक सवाल किया। 24,000 से ज़्यादा शहरियों ने राय दही में हिस्सा लिया। ज़्यादातर ने छुट्टियां बढ़ाने के हक में वोट दिया। 83% शहरियों ने 19 जनवरी को स्कूल खोलने की राय दी। 17% ने 12 जनवरी से ही तालीमी इदारे खोलने का कहा। वालिदैन का कहना था खुश्क सर्दी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, हुकूमत को छुट्टियां मजीद 1 हफ्ता बढ़ा देनी चाहिए। इस्लामाबाद और लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इस्लामाबाद बार की 6 नशस्तों पर 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। सदर के लिए नईम गुज्जर, राजा यासिर शकील के दरमियान मुकाबला। सेक्रेटरी की नशस्त पर राजा खावर, सुहेल खुर्शीद मद्दे मुकाबले। 4200 से ज्यादा बुकला हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। एडिटर और एग्जीक्यूटिव मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। लाहौर में 11 सीटों पर 39 उम्मीदवार। सदारत के लिए हामिद खान ग्रुप के इरफान हैदर और आसमा जहांगीर ग्रुप के अदीब असलम मैदान में 15,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर पोलिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, दीगर डिस्ट्रिक्ट वार्ड्स के लिए पोलिंग का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डियक केथ लैब प्रोजेक्ट जंग, मियावाली और बिहाड़ी में लैब्स जल्द फाल की जाएंगी। भक्कर, चकवाल, आफताबाद, खानेवाल, मंडी, बहाउद्दीन, राजनपुर और टोबर टेक्सिंग शामिल। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मैसर होगी। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। मरीम नवाज का कहना है हर जिले में लैब से अमराज क़ल्ब का बेहतरीन इलाज होगा। इमरजेंसी की सूरत में मरीज की जान बचाना मुमकिन होगा। हार्ट अटैक इमरजेंसी के मरीजों को दूर दराज बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर्स के लिए खुसूसी तनख्वाह का पैकेज भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दौरे सिंध का दूसरा दिन आज हैदराबाद में पड़ाव डालेंगे। कोटरी में अवामी तहरीक चलाएंगे। हैदराबाद हाई कोर्ट बार के अरकान से मुलाकात होगी। हैदराबाद प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस करेंगे। हम ख्याल जमातों के अरकान के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। रात को ही वापस कराची पहुंचेंगे। सुहेल आफरीदी का कहना है अवाम तहरीक इंसाफ से मुतमईन है, इसीलिए तीसरी मरतबा मैंडेट दिया। वज़ीर आज़म अगर मुझे KP में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बातचीत पर बुलाएंगे तो मैं लाजमी जाऊंगा। मिलकर KP में क़याम के लिए रास्ता निकालें।